कहां मलमास को एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था, सारे मास इसके आगे इतरा रहे थे। श्रावण मास कह रहा था मैं कितना भाग्यशाली, मुझ में ठाकुर जी जल किलोल करते हैं। शरद मास कह रहा था पूर्णिमा का कि मुझ में तो रास करते हैं। भादों का महीना कह रहा था मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझ में तो जन्म ही लेते हैं। बसंत ऋतु कह रही थी कि मैं सबसे श्रेष्ठ, मेरे आते ही ठाकुर जी के गालों पर रंग लगने लगता। कोने में बैठा मलमास रो रहा था कि मुझ में कुछ नहीं होता, मैं तो मल हूं, मैं तो अधिक हूं। अधिक मतलब ये 12 महीने जो 3 साल चलते हैं ना, ये पूरे 12 महीने नहीं होते, इनमें कुछ अधिक शेष बच जाता है। अब वो अधिक शेष कैसे बचता है वो एक कोई ज्योतिषज्ञ होंगे वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो उनका जो अधिक बच जाता है दिन, वो सब 1 महीने के रूप में 3 साल बाद आता है, इसलिए इसको अधिक बोलते हैं। ये अधिक है, एक्स्ट्रा है। अधिक कोने में बैठे रो रहा था मुझ में तो कुछ उत्सव भी नहीं होते कोई। और आपको क्या बताएं, हर महीने संक्रांत आती है, अधिक मास में संक्रांत भी नहीं आती। तब ठाकुर जी बोले तू चिंता मत करे, बाकी के सबरे मासों में एक एक उत्सव होते हैं, पर सारे 12 महीनों में जितने उत्सव होते हैं वो सब तेरे संग होंगे। अब तो ठाकुर जी की होली भी होती है, नौका विहार भी होती है, जल विहार भी होता है, शरद पूर्णिमा भी होती है, रास पूर्णिमा भी होती है, ठाकुर जी की चंदन यात्रा भी होती है। कल हमने सूक्ष्म चंदन यात्रा, लाल जी के चल ही रहे हैं उत्सव, कुछ ना कुछ उत्सव बना रहता है लाल जी का। तो ऐसे ठाकुर जी के सारे उत्सव होते हैं, साल भर के जितने उत्सव सब अधिक में होते हैं। अब बाकी के सारे महीने हाथ जोड़ के कहते हैं अरे पुरुषोत्तम तुम तो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, हम में तो एक ही लीला होती है, ठाकुर जी सबरी लीला तुम्हारे संग करते हैं। कितने कृपालु है ना लाल जी, दीनों पर कृपा करते हैं और हम दीन नहीं है। जो दीन है, दीन बंधु नाम है ठाकुर जी का, और हम दीन ही नहीं है। हमारे अंदर चतुरता इतनी बढ़ी हुई है कि जिसके कारण ठाकुर जी हमसे दूरी बना के रखते हैं। दीन बन जाइए, सरल बन जाइए, सहज बन जाइए और उपेक्षित होइए मत, पर उपेक्षितों की तरह ही रहिए। वृंदावन रहने वाले का हमारा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप तो कर सकते हो। निस दिन एक ठौर पकड़ दो, रोज जाना है। आज भी हमारे कितने सारे ब्रजवासी ऐसे हैं, बिहारी जी की शयन आरती करेंगे ही करेंगे, बिहारी जी की मंगला करेंगे ही करेंगे, राधा रमन लाल जी की औलाई करेंगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती, एक आरती का नियम बना लीजिए। वृंदावन में हैं तो बिना ठाकुर जी के चरणों में जाए रहेंगे नहीं। पहला काम ही यही है वृंदावन रहने वाले का। दूसरा काम क्या है, सेवा कुंज जाइए। गए सेवा कुंज? कितने लोग सेवा कुंज गए हैं? सब गए हैं। ये अभी जो आए मनोरथी सब जाओ भैया, एक बार सेवा कुंज है के आओ। हमारी श्री प्रिया जी नृत्य करते करते जब थक गई तब ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कुंज है। आज भी रात्रि में कहमे कि वहां के सब लता गुल्म वृक्ष गोपी बन जाएं, और आज भी रास बिहार ठाकुर जी का वहां होता है सेवा कुंज में। सेवा कुंज में किशोरी जी को प्यास लगी, ठाकुर जी ने अपनी वंशी से कुंड प्रकट कियो, उनको जलपान करायो, सेवा कुंज। तो दूसरा काम वृंदावन रहने वालों का, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं लेकिन अब तो सब प्रचार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी करो। ये कर्ण पिशाचनी संग लेके मत जाना, इसके बिना तो जाते ही नहीं है। वहां ध्यान भी लगाएंगे तो ये वीडियो ऑन रहेगी, ध्यान चल रहा हमारा नहीं, इसको छोड़ के जाइए। वृंदावन के लिए कीपैड वाला फोन रखा करो, बिना कैमरा वाला। मैंने अभी मेरी दत्त धाम में कथा थी नासिक में, वहां के महाराज जी ने इतना बड़ा फोन दिया मुझे कीपैड वाला। तो मैंने कहा महाराज जी अधिक मास के बाद इसका शुभारंभ करूंगा मैं, वृंदावन में यही चलेगा कीपैड वालों, इतनों सोने, उसमें कैमरा नहीं है, फोन उठाने करने के लिए बस बहुत है। वीडियो नहीं बनानी वृंदावन में। हमको तो इसलिए भी बनानी पड़ती है कि चलो कुछ रसिक जन है उनको कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम मन होता है वृंदावन में ज्यादा कुछ करने का। तो दूसरा काम ब्रज में क्या, आचार्य चरण कहते हैं ये 2 काम कर लिए, इनसे ही क्या होने लगेगा। कितना सरल है, केवल युगल बिहारी जी के नित्य दर्शन करने और सेवा कुंज के समीप बैठ के ध्यान लगाना, इतने में ही भावना सिद्ध हो जाएगी। फिर क्या अनुभव होगा। अच्छा एक बात, ये तो नियम है आध्यात्म पथ का, भक्ति पथ का, कि प्रारंभिक सीमा जब आप प्रारंभिक श्रेणी में जब होते हैं तो बहुत जल्दी ध्यान लगने लगता है, बहुत ज्यादा सेवा में रुचि बनने लगती है, बहुत बढ़िया से भोजन प्रसादी से होने लगती है, बहुत नाम जप में मन लगने लगता है। लेकिन एक समय के बाद
ना तो नाम जप में मन लगता है, ना सेवा में मन लगता है, ना सेवा अच्छे से हो पाती, ना श्रृंगार हो पाता, ना प्रसाद हो पाता, आलस्य आने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि पूर्व में प्रारंभिक स्थिति में जो हमारी सेवा बन रही थी उसके प्रति हमको अभिमान आ जाता है कि हमारा तो बड़ा सहज हो जाता है, उसके कारण वो अभिमान आने लगता है। अभिमान के कारण सेवा में आलस्य, नाम में आलस्य, कथा में अरुचि, धाम में अरुचि, वैष्णवों के प्रति अपराध, ये सब बनने लगता है। और ये सब का कारण प्रारंभ में हुए अनुभवों के प्रति अभिमान। आप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन जब अनुभव होता है तो उसके बाद अभिमान आता है। उस अभिमान को दबाए रखने के लिए क्या करें, उस अभिमान को नष्ट करने के लिए क्या करें? तब आचार्य चरण अगली पंक्ति में कहते हैं, वृंदावन में सूखे नेत्रों से दर्शन करना अलाउ नहीं है। वृंदावन में भीगे नेत्र होने चाहिए जब श्याम सुंदर के सन्मुख जाओ। और भीगे नेत्र भी अपने आर्तों से भीगे नहीं, अपने विषादों से, अपनी पीड़ा से भीगे नेत्र नहीं, उनके प्रेम में भीगे नेत्र। ठाकुर जी इतने इतने कोमल हैं, जब हम सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं ना, ठाकुर जी को चुभते हैं हमारे नेत्र। इसलिए हमारी कई परंपरा, श्री राधा वल्लभ जी परंपरा में तो झरोके से दर्शन करो, ऐसे दर्शन करो ठाकुर जी का। हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की कटाक्ष, हमारे प्रत्यक्ष नेत्रों की तीक्ष्णता, कटाक्ष तो ठाकुर जी के हैं, तीक्ष्णता कहीं ठाकुर जी को लगे ना। सूखे नेत्र हैं तो झरोके से दर्शन करो, भीगे नेत्र हैं तो आप प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो। भीगे नेत्र कैसे हैं? सरल नेत्र हैं, ठाकुर जी को पीड़ा नहीं होगी उससे। ये प्राप्त है गयो है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस वृंदावन धाम को खूब आनंद के साथ, जिस भावना से, अब सरस माधुरी जी, ये तो हमारे गिरधर लाल जी को ब्याहुला अभी सरस कुंज से ही तो भयो। तो सरस माधुरी जी जिनको ये पद है, ये हमारे लाल जी के पर ससुर जी लगे जिनका ये भाव है। तो जयपुर सरस कुंज से लाल जी की ब्याहुला की सब क्रम भये, तो वहां के आचार्य चरण को ये भाव है। कल हम लोग 3 मंगलाचरण सुने भागवत जी के, तत्पश्चात पिबत भागवतम रसमालयम, इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि कथा को पियो। पीने का संबोधन देने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पी हुई वस्तु तुरंत असर करती। दूध पी लो तुरंत असर करेगा, जल पी लो तुरंत तरावट आ जाएगी, शिकंजी पी लो तुरंत सब गर्मी में शांति सी पड़ जाती है, मदिरा पी लो तुरंत सिर घूमने लगता है, विष पी लो पधार जाओगे तुरंत। पी हुई वस्तु तुरंत असर करती है। औषधि पी लो तो जो पीड़ा है, जो रोग है, वो दूर हो जाता है। ऐसी कथा को भी पीने की आज्ञा श्री व्यास जी कर रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज। कथा को पियो। मेरी सेवा से मेरे आराध्य ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो हमारे यहां तो परंपरा है, शिक्षा गुरुजनों जिनसे सीखा है हमने उनको प्रणाम करें। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आज आए हैं, बड़ी कृपा। आज भी मुझे पढ़ाते हैं। मैं व्यस्त रहता हूं कहीं बाहर, फोन पे बात नहीं हो पाती, तो कोई भी श्लोक फोटो खींच के भेजेंगे और रिकॉर्ड करके भेज देते हैं। मैं जब मुझे अवकाश मिले, मेरी धृष्टता है कि मैं बात नहीं कर पाता, तो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, सुन लेना। फिर मैं सुन के फिर करूंगा फोन, गुरुजी बहुत अच्छा बोले, ये बोलना वहां कथा में बहुत अच्छा लगेगा। और कथा में हर बात बोलने की नहीं सिखाते, कई बात मुझे सीखने वाली भी बताते हैं जो मैं सीखूं। ऐसे हमारे गुरुदेव आए हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे आराध्य नाथ हमसे प्रसन्न हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? मैं श्री जी की उपासना करता हूं, मैं गिरधर लाल जी की उपासना करता हूं, मैं गुरु की उपासना करता हूं, मैं ग्रंथ की उपासना करता हूं, मैं एकादशी व्रत करता हूं, मैं प्रदोष के व्रत करता हूं, मैं श्रावण मास करता हूं, मैं अधिक मास में नियम धारण करता हूं, गिरिराज जी की दंडवती करता हूं। जो भी साधन हम करते हैं वह साधन हमारे नाथ स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है हमारे पास? तब यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः। किसी कथा में जाके बैठिए, किसी प्रवचन में जाके बैठिए, किसी सत्संग में जाके बैठिए, वहां जाकर के यदि आपका मन लगने लगे तो समझ जाओ कि आपके आराध्य आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आपके अनुष्ठान व्रत से वे बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं कथा में जाकर के मन घूम रहा है, नींद आ रही है, उबासी आ रही है, पैर दर्द कर रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, समय देख रहे हैं कब पूर्ण होगा, तो आप जो भी कुछ क्रम कर रहे हो, श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक मेहनत है।
वो केवल एक प्रयास है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी की कथा के प्रति रति बढ़े। बहुत दिन से मैंने ये प्रसंग कहा नहीं। जगन्नाथ प्रभु के एक परम रसिक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। एक राजा के महामंत्री थे अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनना। और राजा जो था वो संबंध में अंगद जी का भतीजा भी लगता था, मतलब राजा के चाचा थे। वैसे बड़े अच्छे थे, नियम से रहना, महामंत्री के, राजा के जो जो कर्म होते हैं उन सब का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, कथा आदि नहीं सुनते थे। लेकिन भगवत कृपा से इनका जिनसे विवाह हुआ, अंगद जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने में इतनी रुचि थी कि बस पता चल जाए कि पास के गांव में भी कथा हो रही है तो दौड़ करके जाती थी। और उसने इसी शर्त पर ब्याह किया था अंगद जी से कि आप मुझे कथा सुनने से, भगवत सेवा करने से, नाम जप करने से, अनुष्ठान करने से, ठाकुर जी की घर में सेवा करने से रोकोगे नहीं। तो अंगद जी ने भी ये उसको वचन दिया और उससे भी वचन लिया कि तुम चाहे कथा सुनो, सेवा करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, मुझसे कभी कहना नहीं कि तुम भी कथा में चलो, तुम भी सेवा करो, तुम भी नाम जप करो, मुझसे होगा नहीं। तो दोनों की आपस में ये कमिटमेंट हुआ था कि वो उनको नहीं छेड़ेंगे, ये इनको नहीं छेड़ेंगी, वो कथा में रहेंगे, ये बिल्कुल कथा में जाएंगे नहीं। तो अंगद जी कथा वार्ताओं से लाखों कोसों दूर रहते थे। लेकिन एक दिन, लेकिन प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी ने दीक्षा ले ली थी एक महाराज जी से, एकादशी का दिन था। तो महाराज जी का नियम था कि सब शिष्यों के यहां एकादशी के दिन सत्संग करने जाते थे। इस बार नंबर आया अंगद जी की पत्नी का। वो घबरा तो गई कि कहीं मेरे पति नाराज ना हो, लेकिन उसने सोचा कि इतने साल हो गए विवाह को, अब तो मान ही जाएंगे, और वैसे भी वो पूरे दिन राजभवन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़े बहुत नाराज हुए भी तो मुझसे प्रेम इतना करते हैं, मना लूंगी मैं। महाराज जी अपने गुरुदेव को पूरी संगति के साथ में बुला लिया। गुरुदेव कथा करने लगे, सत्संग कीर्तन चल रहा था, उन्माद नृत्य कर रहे थे सब रसिक जन, और अंगद जी के घर में कथा चल रही थी। अंगद जी शाम को अपने राजभवन से लौट के आए और जैसे ही देखा ताल बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, कूद कूद करके रसिक जन नाच रहे हैं, बीच में पत्नी भी नृत्य कर रही है, कई सारे श्रोता भी अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं, आकर के आग बबूला हो गया। बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? ये कोई आश्रम है क्या? ये कोई आश्रम है? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। वैसे तो संत जनों को अपमान का बोध होता नहीं, लेकिन इतने सारे वैष्णवों को एक साथ कोई आकर के डांट फटकारने लगे और कथा कीर्तन करने से रोके तो फिर सब सोचेंगे कि यहां से निकल के कहीं और करने में ही भलाई है। धीरे धीरे सब निकलने लगे। पत्नी रोकने लगी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले मेरा हाथ छोड़ो, ये घर है, क्या बना रखा है यहाँ पर? सब्जी मंडी की तरह सब लोग आ गए, उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना कोई कैसे आ जाएगा यहाँ पे? निकलो सब बाहर। सब संत महात्मा साधु जितने भी थे, पत्नी बहुत रोई। थोड़ी देर बाद अंगद जी का क्रोध शांत हो गया तो पत्नी के पास गए, देवी तुम मेरी बात सुनो। पत्नी बोली, बात नहीं, दूर रहिए मुझसे। और पत्नी ने कहा, आपको आज तक कभी रोका नहीं, टोका नहीं, ये भी नहीं बोल रही थी कि आज कथा है तो आप बैठो, आप जाके अपने कक्ष में बैठते। अरे अकेले आपका घर है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो गृह लक्ष्मी बनकर के आई हूं, मेरा अधिकार नहीं कि अपने घर में अपने गुरु को बुला के मैं सत्संग करा सकूं? अच्छा देवी अब तुम नाराज मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ भी करना, मुझको उसमें मत लेना, और घर में करोगी तो मुझे आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, आप भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी मैं आपके साथ रहती हूं, लेकिन आज आपने जो किया है इसके बाद मैं संग नहीं रह सकती। लेकिन क्या करूं, पतिव्रता नारी हूं, छोड़ करके भी नहीं जा सकती, इसलिए वचनबद्ध होती हूं अंतिम श्वास तक, प्राण निकलने तक, चाहे मेरा जीवन 50, 60, 70 वर्ष का क्यों ना बचा हो, ना आपको देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, रहूंगी आपके संगी, पत्नी के जितने कर्म होते हैं वो सब करूंगी, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, और ना आपको देखूंगी आपने वैष्णव अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया। 1.5-2 वर्ष हो गए अंगद जी अपनी पत्नी को देखे नहीं है, घूंघट में रहती है। अब तो अंगद जी की स्थिति ऐसी हो गई, इतने बेचारे विषाद में चले गए,
अब घर आने का उनका मन भी नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती है, बस थाली लगा के दे देती है, कपड़े धर देती है सुबह, बस सब क्रम करती है, ना वार्ता करती ना देखती। अंगद जी दुखी हारे बेचारे एक दिन अपने राजभवन से आ रहे थे, उन्हीं महाराज जी की कथा चल रही थी बीच रास्ते में। तो अंगद जी ने मन में सोचा, इस कथा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे त्यागने पर आतुर हो गई, कथा नहीं त्यागी उसने। ऐसा क्या है इस कथा में जो इतनी प्रिय लगती है? अपने घोड़े को कहीं बाहर बांध करके और अंगद जी भीतर जाकर के कथा में पीछे बैठे, और कथा का प्रसंग तो होते ही अद्भुत है। प्रसंग सुनते सुनते अंगद जी का इतना मन लगा, इतना मन लगा, थोड़ी देर में सब उठ करके खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा, आप लोग सब खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई, आरती होगी। बोले कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ, इतनी जल्दी क्यों? बोले अरे भैया तुम आके बैठे तब से अब तक 4.5 घंटे हो गए। अंगद जी बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, 4.5 घंटे, कितना अच्छा लग रहा था, कितने बढ़िया प्रसंग, अब कब होगी ये कथा? बोले अब यहाँ की तो सप्ताह पूरी हो गई, कल से महाराज जी के पास के गांव में कथा है। अंगद जी ने सब पता ले लिया, बोले कल मैं आऊंगा। वापस घर गए, पत्नी से तो बात होती नहीं थी। अगले दिन फिर वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जाकर के कथा। अब पीछे से धीमे धीमे गति उनकी आगे आने लगी, मध्य में आके बैठने लगे, इधर बैठने लगे। अब तो ये कि कथा से 4 घंटा पहले आ जाते हैं, सबसे आगे आके बैठते हैं अंगद जी और कथा सुनते हैं। अब तो स्थिति ये कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अविरल अश्रुधार गिरती है नेत्रों से, और हाँ नाथ कहकर के रोते हैं कथा में अंगद जी। 1.5-2 वर्ष हो गए, पत्नी को नहीं पता है कि ये कथा में जाते हैं। एक दिन उन्हीं के ही शहर में कथा थी, अंगद जी राजभवन से आए, पत्नी घर से आई, दोनों बैठे कथा में अलग अलग। और ऐसे ही एक कीर्तन प्रारंभ हुआ। अंगद जी उठकर के भाव आवेश में जब नृत्य करने लगे, धीरे धीरे सबकी नजर पड़ी, कोई भाव में नृत्य कर रहा है। आगे बैठी उनकी पत्नी ध्यान से कथा सुन रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो अंगद जी, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और इतने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे पतिदेव, ये अंगद जी महाराज हैं। थोड़ी आंख मीड़ करके और पास जाके बोली, ये अंगद जी हैं। आज इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, स्थिति देख करके पता चल रहा था कि एक बार में नहीं हो सकती है, हो सकता है। मैं तो वर्षों से बात नहीं की, 1.5 साल से कथा सुनते होंगे। आज घर गई, घर जाकर के चौक पुराया, बाहर दीप जलाए हैं, बढ़िया सुंदर। अंगद जी महाराज थोड़ी बहुत देर में जब घर लौट के आए, द्वार पर खड़ी है पत्नी। अंगद जी ने आकर के स्वयं नीचे नजर कर ली और कहा, देवी मैं आ गया हूं, तुम घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली, घूंघट उससे किया था जो वैष्णव अपराधी था, पर अब पता चला है कि आप भगवत कथा से प्रेम करने लगे हैं, तो आपसे घूंघट करूंगी तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नाथ, अब मेरे उस विषाद, मेरे उस विकार को अस्वीकार करें और मुझे स्वीकार करें। और चरणों में प्रणाम करके पत्नी ने वो नियम छोड़ दिया। लेकिन अंगद जी की स्थिति देख लो। अंगद जी आके क्या बोले, देवी लेकिन अब पहले जैसे तुम्हारे रूप को देखने की मेरी इच्छा नहीं बची। अब कथा सुनकर के नेत्र श्याम सुंदर को देखना चाहते, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि वो माधव देखें। पत्नी और प्रसन्न हो गई, बोले कि मैं ये सुनकर के मेरा नृत्य करने का मन होता है, आप कैसे बदल गए? बोले पता नहीं, अब मुझे पता चला कि कथा तुम क्यों सुनती थी। सुनो, अब सब हमारे बीच में रजामंदी हो गई है, मुझसे अपराध तो बनाई, हम आचार्य से निवेदन करें और वे हमारे घर में आके कथा सुनाए। दोनों पति पत्नी गए और जाकर के आचार्य से निवेदन किया। सप्ताह कथा अंगद जी ने अपने घर पर कराई और पूरी कथा यजमानत्व में बैठ करके सुनते थे। यही प्रसंग पूरा नहीं हुआ, अंगद जी की चरित्र बहुत सुंदर है। फिर अंगद जी मंत्री थे, अपने राजा के बिहाफ पे युद्ध करने जाते थे। कई बार राजा नहीं जाता थे, मंत्री ही मुखिया बनकर के युद्ध में जाते। तो एक पास के किसी शहर में युद्ध हुआ, वहां युद्ध में वहां के राजा को परास्त करके, और युद्ध में ऐसा होता था कि राजा को परास्त करके उसका सारा धन साम्राज्य लेकर के अपने यहां आते हैं। तो अंगद जी महाराज जब उसका सारा धन लेकर के आने लगे, तो उसी धन में एक बहुत सुंदर मणि थी।
उस मणि को देख करके पता नहीं क्यों अंगद जी के मन में आया कि मैंने आज तक किसी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, और मेरा और पत्नी का आपस में भाव हुआ है कि हम कुछ दिन बाद पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, तो ये मणि मैं रख लेता हूं। वैसे भी राजा कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुझे, तो मैं ये मणि रख लेता हूं, ये मणि मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। उस मणि को उन्होंने अपने पाग में रखा। राजा को पता चला, राजा को किसी ने जाकर के खबर दी कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पाग में रख लिया। यहां अंगद जी की स्थिति बनी जगन्नाथपुरी जाने की, तो राजा ने बीच रास्ते में सैनिकों को भेज करके उनको बंदी बनवाया। बोले आपकी पाग खोल के दिखाइए। अंगद जी पत्नी की ओर देखे, बोले मैंने चोरी नहीं की है, मैं आकर के राजा को सब बताने वाला था। वो जीती हुई सामग्री में से सब सेना को उपहार देते हैं, तो मैं उपहार में ये मणि मांगने ही वाला था, लेकिन मुझे था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, पहले मैं मणि ले जाता हूं, सब क्रिया करके आके राजा को बता देंगे। बोले ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं, हमें पता है तुमने मणि की चोरी की है, मणि दिखाओ। अंगद जी ने मणि निकाली। बोले मणि हमें दे दो। बोले अब इस मणि पर जगन्नाथ जी का नाम अंकित हो गया है, ये उन्हीं के लिए है, मैं आपको नहीं दे सकता। सैनिकों ने कहा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, मणि दो। बोले सर धड़ से अलग कर देना, एक बार जगन्नाथ जी को देखाऊं, उसके बाद जो चाहे करना, पर ये मणि तो जगन्नाथ जी के पास ही जाएगी। सैनिकों ने जब बहुत हट किया तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में मणि को फेंक दिया। और अंगद जी महाराज भुजा उठा के बोले मैंने कथा में सुना है नाथ कि आपकी भुजाएं बहुत आवानुलंबित हैं, आप लंबी भुजाओं वाले हैं। मेरी वस्तु आप तक पहुंचाने में मुझे चल के आना पड़ेगा, पर मेरी वस्तु को स्वीकार करने के लिए आप तो कहीं भी आ सकते हैं। कर्मा की खिचड़ी खाने आप राजस्थान पहुंच जाते थे, तो मेरी मणि लेने के लिए इस जलाशय में आ जाइए नाथ, ये मणि मैं यहीं से अंकित करता हूं, क्योंकि मैं शरीर से आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मणि को खोजने के लिए सब लोग कुंड में कूद गए, पूरा जल सुखवा दिया कुंड का, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी मणि कहाँ है? बोले कि जिनकी थी उनके पास चली गई। बोले इनकी हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां लगाओ, इनको लेके चलो जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु जी के पास यदि वो मणि नहीं मिली तो इनका सर धड़ से अलग करेंगे। पहली बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए अंगद जी गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं। और अंगद जी महाराज जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ महाप्रभु के जैसे ही दर्शन खुले हैं, सबने देखा उस मणि को जगन्नाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके रखा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए। आज भी वो मणि जगन्नाथ जी कंठ में या शीश पर कहीं धारण करते हैं, आज भी। कथा सोचिए, और कोई अनुष्ठान नहीं किया अंगद जी ने, केवल कथा सुनने में रति लगा दी, सुनने में रुचि लगा दी, उससे इतना बल प्राप्त हो गया कि कहां मणि पधराई और कहां पहुंची। और जगन्नाथ महाप्रभु ने कैसी कृपा करके अंगद जी को दर्शन दिया। वही बात यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः, सत्संग के प्रति, कथा के प्रति यदि आपकी रति है, आपकी रुचि है, तो आपके नाथ आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण है। लेकिन सत्संग में ही आपको बेचैनी हो रही है, मन उच्चाटित होता है, जाने का मन होता है, आलस्य आता है, तो आप जितने भी क्रम कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं हैं, ठाकुर जी उससे राजी नहीं हैं। हरि के गुण सुना करो। हमारा धर्म याप वर्गस्य अपवर्ग है। पवर्ग शब्द में प फ ब भ म, प फ ब भ म 5 शब्द होते हैं। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है।